क्वेश्चन नंबर 54A। इस क्वेश्चन को हम लेयर से करेंगे और लेयर में जैसा कि आपको मैंने पहले ही समझाया था कि सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इस क्वेश्चन में फॉर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे कि बैंक का लेयर भी बनाएंगे, ताकि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है बैंक का लेयर बनाने को तो हम बैंक का लेयर भी बनाएंगे। और एग्जाम में प्लीज ध्यान से पढ़ना, जरूरी नहीं है कि जितना हम कर रहे हैं उतना एग्जाम में पूछा जाए। ऐसा भी हुआ है एग्जाम में पूछा गया 5 जनरल एंट्रीज, यानी हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी। ऐसा भी आया है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इतना ही करना है, जितना पूछा जाए उतना करना है। किसी क्वेश्चन पढ़ें, बुक में सब में लिखा है बैलेंस शीट बनाए, मैं भी सब में बैलेंस शीट बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में सब में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अब यहाँ पे छोटा सा लिख दे अदली, अदली फॉर एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। जो इसके बगैर कर सकते हैं उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद और कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो जनरल एंट्री सोच के यहाँ लिख ले रफ में और उसके हिसाब से पोस्टिंग कर ले। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या बताया गया है, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बैलेंस शीट गिवन है, जेड एग्रीड किया गया है, जेड कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है और बिल्डिंग को एप्रिशिएट। तो दोनों एसेट है, दोनों एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो इसमें एक साथ तो नहीं आ सकता, अपोजिट आएगा। एक के बाद एक का भी पता चल जाए दूसरे को पता चल जाएगा। मशीनरी डेप्रिशिएट यानी कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहां आएगा। कितनी डिक्रीज हो रही है? 10%। 10% किसका? जितने की मशीनरी है। मशीनरी है तो 80,000 का 10% 8,000। और बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है बाय 30,000। सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिल्डिंग 30,000 से बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग 30,000। उसके बाद क्या बताया हुआ है, स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ज्यादा है। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू में इतना करने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको याद रखो, आप सबको ओवर का मतलब समझ आ रहा है। ओवर का मतलब होता है ज्यादा होना। जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं उनको कम एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है। ओवर एक्टिंग का मतलब है आप जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, जितनी एक्टिंग करनी चाहिए उससे, तो कम करो एक्टिंग। तो ओवर वैल्यू का मतलब कम करना है हमें। जो पहले से ओवर है, कोई चीज अगर ओवर हो जाए तो उसे कम करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो और पानी डालना नहीं, पानी कम करना है। कहीं पे भी आप ओवर का मीनिंग यूज करके देख लें, तो स्टॉक को हमें यहाँ पर कम करना है। प्रोविजन क्रिएट करना है, डेटर्स का 5%। डेटर्स है हमारे 40,000, 40,000 का 5% 2,000। क्या प्रोविजन पहले से है? लायबिलिटी साइड में भी नजर डाल दिया करो, कई बार प्रोविजन लायबिलिटी साइड में दिया होता है, ओल्ड तो नहीं है, तो इसका मतलब प्रोविजन बढ़ गया है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो ये 2 में आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। फिर अगली एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 है। ऐसी कोई बैलेंस शीट में स्टेटमेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जरूर है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, तो इस हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप देखेंगे कि टोटल जो है डेबिट का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो गया बाय पार्टनर्स। जैसे आप पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में करते थे, अकाउंट्स क्या है पार्टनर्स के नाम, एक्स और वाई। बैलेंस करें, यह आ जाएगा 35,000, 35,000, बैलेंस आ गया 5,000 और रेशियो है 3:2। 3 + 2 5 होता है, 5 को ही बांटना है, तो रफ में जाने की जरूरत नहीं है। 3,000 2,000। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स पहले से थे और एक पार्टनर और आ गए, यानी टोटल कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर हो गए। और तीसरा पार्टनर हमेशा लास्ट में जुड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं। अगर पहले से पार्टनर बी और सी है और नया पार्टनर ए आ गया तो बी सी ए होना है। ज्यादातर क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे रखे हैं, तो कंफ्यूज एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी अलग आ जाता है तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड वो ज्यादातर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है।
कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस ड्रॉडाउन से होती है। और मैं फिर याद दिला देता हूँ, ये बैलेंस ड्रॉडाउन 2 में भी आ सकता है अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस एसेट में दे रखा हो। तो देखो दोनों ही पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट में लायबिलिटी में दे रखी है, इसका मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस ही है। पहले पार्टनर की है 1,80,000 और दूसरे पार्टनर की है 70,000। फिर मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। रिवैल्यूएशन से लॉस आया है तो ये क्रॉस आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। ये एक सीक्वेंस अपने पास लिख लो, मैं भी लिखवा देता हूं। फिर हम बात करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, जो आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा, जो नहीं है। और फिर हम बात करेंगे ओल्ड गुडविल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की, जो आपको एसेट साइड में मिलेगा, जो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है बाय बैंक। कितनी कैपिटल लाया है नया पार्टनर? नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 1,20,000। ये फिर नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसकी 2 एंट्री होती है, गुडविल लाने की, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अभी बैंक का लेजर बनाएंगे उसमें आएगा। और दूसरा गुडविल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की, वो यहाँ पर आएगा बाय। हमेशा इसी तरीके से आता है। अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल आया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये अमाउंट एक्स और वाई में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आ जाती है। और कुछ क्वेश्चन मैंने क्या रखा तो 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो कितनी गुडविल आया नया पार्टनर? 20,000। 20,000 को 3:2 में बांटो, 12,000 और 8,000। इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक लाइन और जोड़ने के लिए कहा था कि हाफ गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ कर दिया है। जब पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर देते हैं तो एंट्री क्या होती है? एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू बैंक। क्या आएगा? टू बैंक। कितनी? आधी गुडविल, जितनी जिसको मिली उसकी हाफ, 6,000, 4,000। और गुडविल लास्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर आप सीक्वेंस में चलो, अब इनको बैलेंस कर दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, $1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 78,000, 78,000, 72, 1,92,000, 1,92,000, 1,83,000। अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से, अगर बनाना पड़े तो। किसी भी चीज का लेजर मांगा जा सकता है जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। और जो चीज बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी है, इवन हमें बिल्डिंग का लेजर बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो बिल्डिंग क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड में है तो उसकी शुरुआत टू बैलेंस ड्रॉडाउन से होगी। और कोई भी चीज अगर लायबिलिटी साइड में है तो उसकी शुरुआत बाय बैलेंस ड्रॉडाउन से होगी। तो बैंक आप देखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में है, सॉरी क्वेश्चन में बैंक है ही नहीं, कैश है। तो हम यहां भी कैश कर देते हैं, यहां भी कैश कर देते हैं, और यहां भी कैश कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत टू बैलेंस ड्रॉडाउन से होगी क्योंकि ये एसेट में दे रखा है। और कितनी अमाउंट दे रखी है? कैश की 10,000। अब ये किस किस एंट्री में आया होगा? एक तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और 2 आया होगा टू जेड्स कैपिटल, 1,20,000। दूसरा नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितनी? 20,000। तीसरा गुडविल विड्रॉ कर दी गई। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल एंट्री करते हैं ना तो सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम लेजर करते हैं तो कुछ चीजें नहीं आती क्योंकि हम सारा लेजर नहीं बना रहे। रियल लाइफ में सारे लेजर बनते हैं, मशीनरी का भी बनेगा, स्टॉक का भी बनेगा, लेकिन बोर्ड में तक आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का लेजर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नेसेसरी लेजर बना रहे होते हैं। तो ऐसी एंट्री को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये इससे पहले कहीं नहीं आया। टू जेड्स कैपिटल मिलेगा आपको बाय कैश, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इन दो अकाउंट में कहीं नहीं आया क्योंकि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर ही नहीं बनाया और कैश का बना रहे हैं। तो और उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट एंट्री, एक एंट्री और हुई है कि ये गुडविल विड्रॉ कर लेंगे टू कैश, तो ये आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट,
बाय वाई कैपिटल अकाउंट 6,000 4,000। इसे बैलेंस कर लो, इधर का टोटल ज्यादा है 1,50,000, बैलेंस करोगे 1,40,000। अब लेजर आने का क्या फायदा हुआ, जैसे आप कैपिटल का जब बैलेंस शीट में जब कैपिटल दिखाओगे तो सीधा 1,83,72 और 1,20,000 दिखाओगे, ऐसे ही बैंक कैश को जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो सीधा एसेट साइड में 1,40,000 आ जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट हो गया है। कैलकुलेशन तब करते हैं जब लेजर नहीं बनता है, जब लेजर बनता है तो वही आएगा। तो बैलेंस शीट आप इसकी खुद बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे।